हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मालताल। मैं सुचित्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी आंवला पाचक गोली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ले लिया है मैंने एक स्टीमर और उसमें मैंने 500 ग्राम ये ले लिए हैं आंवला। आंवला को स्टीम करना है, कोई भी स्टीमर ले लें। स्टीमर नहीं है तो कढ़ाई में पानी डाल के स्टैंड रख लें और इस तरह से उसको 8-10 मिनट के लिए स्टीम में पका लें। जब उसमें क्रैक से दिखने लग जाएं, दरार सी, तो समझ लेना ये देखो इस तरह से। तो ये पक गए हैं और अब हम गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने पर इस तरह से सीड्स को अलग कर लेंगे। सीड्स को अलग करने के बाद हमें इसका पल्प फॉर्म में ग्राइंड करना है मिक्सी में। तो ये अच्छे से इनके सीड्स निकाल के हम इसका पल्प बना लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये इम्यूनिटी एंड डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है, रिच ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है, एसिडिटी में हेल्प करेगा। मतलब बहुत ही गुणकारी आंवला है, हम सब जानते हैं। तो इसको हमें अपने खाने पीने में शामिल करना ही चाहिए। तो अब शुरू कर लेते हैं। ये पल्प ले लिया है मैंने कढ़ाई में। किसी तरह का कोई पानी चाशनी ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को सीधा ही पल्प और गुड़ मैंने लिया है 600 ग्राम। गुड़ या चीनी जो भी हम इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो पाचक गोली बनाने में आसानी रहती है। इस बात का एक विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज़ हम बराबर क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है पल्प और हमें गोली टाइट फॉर्म में चाहिए थोड़ी सी, तो अपना गुड़ है जो थोड़ा ज़्यादा रख लें। इसको उलट पलट के इस तरह से चलाते रहना है जब तक कि ये सारा गुड़ है जो पिघल नहीं जाए और एक अच्छी सी टाइट फॉर्म में नहीं आ जाए, जिससे हम गोलियां बना सकें। ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो गया है, इस तरह से पिघल गया है। छोड़ के नहीं जाना है, लगातार ही चलाते रहना है। 5-7 मिनट में ही ये इस तरह से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मसाले डालेंगे कुछ इसमें, जैसे काला नमक, सेंधा नमक और इलायची पाउडर, काली मिर्च, अजवाइन पाउडर, सौंठ पाउडर और चुटकी भर हींग। ये सब मिलके इसके स्वाद को बहुत ही एनहेंस करेंगे और चटपटापन ला देंगे। साथ साथ ये मसाले भी तो बहुत हेल्दी और पाचक का काम करते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही अच्छा बनेगा मिलके। ये सारा 1 बाय 1 मैं अब डाल रही हूँ इसमें और अच्छे से कर देंगे मिक्स। आंवले को सभी सब्जियों और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा गुणकारी माना गया है, तो हमें इसको किसी न किसी रूप में तो हमें शामिल करना ही चाहिए हमारे खाने पीने में। रिच ऑफ विटामिन सी है, तो स्किन के लिए, बालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए इतना ही उपयोगी है आंवला। ये अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं अभी। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें एक बार 4-5 मिनट के लिए इसको और चलाना है, क्योंकि ये नमक वगैरह डलने पर एक बार हल्का सा लूज़ लगता है, फिर वापस उसी टाइट फॉर्म में आ जाएगा। और जब अच्छे से टाइट होने लगे कि हमें लग रहा है कि अभी हमें उतारना है, तो उस टाइम हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और अमचूर पाउडर डालेंगे, ताकि वो उसका जो कसैलापन है आंवले का उसको बैलेंस करेगा। चटपटा तो ऑलरेडी है ही, और ये डालने से इसका और थोड़ा सा स्वाद है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चटपटी सी गोलियां बनकर तैयार होंगी। ये सारा मिक्स तैयार करने के बाद हमें लगभग फैला के इस तरह से रख देना है, ताकि 2 घंटे के लिए लगभग हमें रखना होगा, ताकि अच्छे से सूख जाएगा तो चिपचिपापन भी नहीं लगेगा और गोलियां हम अच्छे से बना सकते हैं फिर। तो ये चम्मच के साथ इस तरह से घूमने लग जाएगा। ये इसका वो है पहचान कि अब ये तैयार हो गया है। 2 घंटे के बाद हम देखेंगे हाथ लगा के। अगर आपको लगे थोड़ी देर और ठंडा करना है तो बढ़ा सकते हैं, पर मैंने 2 घंटे रखा है तो बहुत अच्छे से ही ठंडा होके बन गई थी गोलियां। बस इसको 1-2 दिन के लिए खुली फैला के रखनी है। गोलियां बनने के बाद 2 दिन के लिए कोई पतला कपड़ा डाल के या इस तरह से रखेंगे
तो वो अच्छे से सूख जाएगी तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। मार्केट वाले में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव भी होता है और इतनी हेल्दी कैसे होगी जैसे हम घर में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। ये 2 घंटे बाद इस तरह से बिल्कुल ठंडी हो गई है तो आराम से मैं देखो ये बना रही हूँ। गोल गोल गोली जैसी बनानी हो आपको, कैंडी स्टाइल में या गोल, ऐसे बना लें। और हमें थोड़ा सा चाहिए होगा इस टाइम शुगर पाउडर। शुगर पाउडर से कोट करना है, बस इतना भरी चाहिए, तो 2 चम्मच काफ़ी हैं बड़े वाले। आपके हाथ के चिपक रहा हो तो थोड़ा सा शुगर में सीधा डालें और फिर हाथ पे इस तरह से गोल गोल घुमा के इसको शेप दे दें। और नहीं चिपक रहा हो तो गोल गोल बना के हाथ में फिर शुगर से कोट करके रखते जाएं। बहुत ही इजी है बनाना, नहीं चिपकेगा हाथ में भी ज़्यादा। और शुगर पाउडर तो काफ़ी काम करता है, जैसे ये तो ये अपने आप में ही एक प्रिजर्वेटिव भी होता है और हाथ में चिपकेगा नहीं, इसमें भी हेल्प करेगा और देखने में सुंदरता को भी बढ़ा रहा है क्योंकि ऊपर से कोटिंग हो गई है तो एक अलग ही लुक लग रहा है। जैसा मार्केट से हम लाते हैं सुंदर सुंदर बॉटल्स में, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और हम भी इनको सूखने के बाद किसी अच्छे जार में डाल के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और रोज़ाना अपने खाने के बाद एक गोली खाएंगे तो स्वास्थ्यवर्धक और पाचक तो है ही। इस तरह से सारी गोलियां तैयार कर लेंगे। आंवला से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैं तो अभी बहुत सारे आंवले किसी ने मुझे दिए थे तो आंवले का मुरब्बा बनाया है। आज ये पाचक गोली बना रही हूँ। आंवले का जैम, चटनी किसी भी रूप में खाएं। आंवला कैंडी भी मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं बड़े शौक़ से। तो डिफ़रेंट फॉर्म में खाएंगे तो हमें कभी बोरियत भी नहीं लगती है। कभी कैंडी के रूप में, कभी इस तरह से पाचक गोली के रूप में, कभी जूस बना के रख लें। और इस समय तो आंवला बहुत ज़्यादा हो रखा है, मेरे एरिया में तो काफ़ी आंवले हैं इधर उधर, तो मार्केट में तो है ही, वैसे भी मिल जाते हैं, बहुत आंवले के पेड़ हैं। इसलिए आंवला तो अपने आसपास एक लगा ही लेना चाहिए। इतनी गुणकारी चीज़ है तो वो तो बनता है कि एक अगर अपने पास जगह है तो पेड़ ज़रूर लगा लें। बहुत ही अच्छे फल भी देता है और फ्रेश तोड़ के, जैसे मुझे किसी ने ये दिए और मैंने उसी दिन बनाए तो अलग ही आनंद आ रहा था। बिल्कुल फ्रेश आंवले, शुद्ध, और उसकी हम कुछ अपने हाथ से बनाते हैं तो जो अपने खुद की एनर्जी, प्यार, एक क्रिएटिविटी जो फील होती है ना, उसका तो एक अलग ही आनंद है कि मैंने इतना अच्छे से बनाया। और मुझे तो स्पेशली कुछ भी क्रिएट करके, कुछ भी बनाने के बाद एक अलग ही आनंद सा महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं आप क्यों इतना करते रहते। भाई ये आत्मिक संतुष्टि की बात होती है कि मैंने कुछ बनाया है और बिल्कुल भरोसा होता है अपने आप पर कि मैंने बहुत हेल्दी, हाइजीनिक बनाया है, तो जाहिर सी बात है बहुत सेहतमंद होगा। ये देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ये इतनी सारी बन गई है मेरे उतने मटेरियल में, आपको मैं दिखा रही हूँ। आप ज़रूर बनाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और आराम से सदुपयोग कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।